नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हम हमेशा ही आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और इसलिए अलग अलग मुद्दों पर हमेशा यहाँ चर्चा होती रहती है। अब मौसम बदल रहा है, सर्दियों से अब हम गर्मियों की ओर जा रहे हैं और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज होता है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि अचानक विंटर से जब समर में जाते हैं तो बीमारियां भी लोगों को घेर लेती है। और ऐसे में जो विंटर का खाना होता है, विंटर में हम अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग फूड हमारे इंटेक में लेते हैं। हम सोचते हैं कि पूरे साल की जो सेहत है वो हम सर्दियों में बना ले, और अगर वही फूड हम गर्मियों में कंटिन्यू रखें तो शायद हमें दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में खान पान में क्या बदलाव होना चाहिए, उस पर आज बात होने वाली है। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर केशवी रावल, जो एमएस यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रोफेसर केशवी पंड्या से प्रोफेसर केशवी रावल हमने किया है, क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई। सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आज बात होगी कि जैसे ही सीजन बदलता है, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं, खाने पीने की हमारी जो आदतें हैं, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए। मैम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही सीजन बदले हम हमारी फूड हैबिट्स या फूड इंटेक में कुछ ना कुछ बदलाव करें। क्या क्या कहेंगे आप इस पर? जैसे आपने भी बहुत सही तरीके से कहा कि हम विंटर में जो खाना खाते हैं वो सेम खाना हम समर में नहीं खा सकते। इसी तरह समर का खाना हम मानसून में नहीं खा सकते। तो मैं हमेशा मैं जब भी आती हूँ तो मैं हाईलाइट करती हूँ कि हमें हमेशा हमारे रूट्स से जुड़ा रहना चाहिए। तो पहले के टाइम पे भी लोग सीज़न वाइज अपने कपड़े, खाना, लाइफस्टाइल चेंज करते थे। जी। तो अभी की जो सीज़न है, जैसे थोड़ा थोड़ा विंटर अभी जा रहा है और समर आ रहा है, तो विंटर में हम ऐसे फूड्स खाते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी दे, जिसको हम कैलोरी डेंस फूड्स बोलते हैं, जिसमें हम घी है और जो अड़द या हम बोलते हैं वैसी चीज़ों का सेवन हम ज़्यादा करते हैं, जिससे बॉडी में अंदर से गर्माहट रहे। सो ठंड की सीज़न में हमें अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे समर आता है तो हम वो फूड्स कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो समर में जब ये ट्रांजिशन फेज होता है तब हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। तो हमें धीरे धीरे बॉडी को ट्रांजिशन पे लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल तक आप गर्म पानी पी रहे थे विंटर में और एकदम से अभी आपने आइस कोल्ड वाटर स्टार्ट किया। तो आपको मटके का पानी आप लो। फिर आपका जो फूड हैबिट्स है उसमें आप पहले जैसे बहुत सारा घी वगैरह है उसकी इनकॉर्पोरेट करते थे, तो उससे अभी आप थोड़ा सा कम घी यूज़ करो, कम तेल यूज़ करो, थोड़ा लाइट खाना प्रीफर करो। जैसे हम बहुत फ्राइड फूड यूज़ करते हैं तो उससे आप स्टीम्ड फूड्स यूज़ कर सकते हो। तो आपकी जो स्नैकिंग हैबिट्स है, लाइट स्नैक्स जैसे कि ममरा है, खाखरा है, तो वैसी सब चीज़ें आपको कंज्यूम ज़्यादा करनी चाहिए। तो जो ट्रांजिशन फेज़ है उसके अंदर आपको ये खास ध्यान रखना है कि बॉडी को एकदम से आपको कोई टेम्परेचर एक्सट्रीम से शिफ्ट नहीं करना है। जी बिल्कुल। यानी सर्दियों में हम हमेशा बहुत ज्यादा फूड हम सोचते हैं कि हम जो भी खाएंगे हम पचा लेंगे, लेकिन गर्मियों में जाते जाते हमारी वही जो डाइजेशन सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और इसलिए वहाँ चेंजेस जरूरी है। और इसलिए आज ये पूरा टॉक हम आपके लिए कर रहे हैं कि अब सुबह सुबह थोड़ी ठंड लगती है और दोपहर होते होते बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप हो जाती है, और ऐसे में बीमारी बढ़ रही है। अस्पताल भरे पड़े हैं, और जब भी मौसम बदलता है तब बीमारियां लोगों को घेर लेती है। ऐसे में इम्यूनिटी कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं? मैम, जब भी सीजन बदलता है तो सर्दी और गर्मी में हम हमारा बॉडी भी तालमेल नहीं बिठा पाता है। बहुत सारे लोग फिलहाल कफ, कोल्ड और तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो क्या ऐसे फूड इंटेक हम ले सकते हैं जिससे इम्यूनिटी हमारी बर्स्ट हो? जैसे हमने अभी रिसेंट 2-3 सालों में इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ जाना है कि बॉडी में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। टेम्परेचर चेंज के साथ बॉडी में आपने जैसे बोला डाइजेस्टिव पावर भी चेंज होता है, जिसको हम मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। मतलब बॉडी जितनी एनर्जी यूज़ करती है वो भी कम हो जाती है जैसे जैसे गर्मियाँ आती है। तो इसीलिए आपको हल्का खाना खाना चाहिए। और इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए पहले तो आपको सिट्रस फ्रूट्स जो हम बोलते हैं, जो हम खट्टे फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे विटामिन रिच फूड्स, लेमन है, ऑरेंज है, तो वो सब चीज़ें आपको आपके डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। अभी आप लेमन जूस ले सकते हो, फिर लेमन आप अपने फूड में ऐड कर सकते हो। लेकिन हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि जब भी हम लोग, पहले से ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि आपका खाना
आप पका लो, उसके बाद आपको लेमन ऊपर से स्क्वीज करते हैं, तो वो जी। सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है। लेमन को हम खाना पकाने के बाद डालते हैं तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ता है, जी। क्योंकि लेमन में होता है विटामिन सी। तो अगर आप चालू कुकिंग में अगर उसको डालोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपको लगेगा कि मैंने तो डाला, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। जी। तो इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए पहले तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, क्योंकि इस सीजन में हमें पर्सपिरेशन भी ज़्यादा होता है। जी। तो जो जैसे आपने मेंशन किया कि कफ कोल्ड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम विंटर्स में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं और इधर उधर से हमें कंटेमिनेशन लग जाता है, लोगों से पर्सपिरेशन से लग जाता है। तो इसीलिए पहले तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, लाइट वेटेड क्लोथ्स पहनने चाहिए जिससे आपको गर्मी भी ना लगे ज़्यादा, और आपको आपका खाना एकदम स्टरीलाइज्ड एनवायरनमेंट में बनाना चाहिए। जैसे कि आप रीयूज मत कीजिए बर्तन जो जी, रीयूज जी, करते हैं हम लोग, जो कुछ खाना स्टोर करते हैं तो क्रॉस कंटेमिनेशन भी होता है उससे, ओके। कि कुक्ड फूड मैंने कुछ रखा है पका के और उसके साथ मैंने कुछ रॉ फूड रखा है, तो उसकी वजह से वो बिगड़ सकता है। जी। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, कंटेमिनेंट्स होते हैं जो हमारे फूड में आते हैं, और वो हम कंज्यूम करते हैं। अगर अपने हाथ नहीं धोए, हमने सेम टू सेम चम्मच उसमें यूज़ किया, जी। जी। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा बैक्टीरियाज पकड़ लेते हैं, जिससे ज़्यादातर कफ कोल्ड के साथ डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत ज़्यादा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अभी हो रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। हमारी दादी नानी और यहाँ तक कि हमारी मम्मी एक खाने का जो चम्मच होता है वो दूसरे खाने में नहीं डालने देती है। उसके पीछे की वजह आप जानिए कि एक फूड का सब कुछ अलग होता है, और आप जब दूसरे फूड का चम्मच उसमें ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है खाना खराब हो जाए। यहाँ फूड हैबिट्स की बात हो रही है, क्योंकि बदलते मौसम में फूड हैबिट्स में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी हमेशा ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सर्दियों में कहीं ना कहीं वाटर इंटेक हमारा कम हो जाता है, जो हमें गर्मियों में बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसे कैसे हम मॉडिफाई करें या थोड़ा सा ट्रांसफर करें कि अब सर्दियां खत्म हो गई है, चलिए अब पानी पीना शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा है 1 या 2 ही लीटर पानी सर्दियों में पी पाते हैं। और अब ज्यादा कितना वाटर इंटेक होना चाहिए? जैसे नॉर्मल वाटर इनटेक आपका एक्चुअली देखने जाओ तो 30 ml पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। तो सपोज मेरा वजन 60 kgs है, तो उसके हिसाब से मुझे 1800 ml मतलब 1 लीटर एंड 800 ml वाटर कंज्यूम करना चाहिए। आइडियली मिनिमम वाटर इनटेक ये होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बोला कि सीजन चेंज होती है, तो समर्स में हमारी बॉडी में वाटर लॉस भी ज़्यादा होता है पर्सपिरेशन की वजह से, तो हमारा वाटर इनटेक थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स जितना मिनिमम इनटेक हमारा होना चाहिए। अभी वो हम कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि हमें विंटर्स में आदत हो गई है कि भाई कम पानी पीते हैं हम, तो हमें दूसरे फ्लूइड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, कि सिर्फ पानी नहीं, तो दूसरे फ्लूइड्स में आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, वो सब आप प्रिफर मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत शुगरी होता है। उसके अलावा आप हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स प्रिफर कर सकते हैं, जैसे लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, छाछ है, लस्सी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके लंच, स्पेशली लंच टाइम में आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, तो आपको डाइजेशन में भी हेल्प होगा। जो हम बोलते हैं दही है, छाछ है, तो उसमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो समर्स में एक्सपीरियंस करते हैं लोग की ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, जलन होती है सीने में, तो उन सब चीज़ों से भी ये रिलीव करेगा। तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए पहले पानी तो थोड़ा सा बढ़ाइए। एटलीस्ट आप 8 ग्लासेस पी रहे हैं तो 10 to 12 ग्लासेस कीजिए। उसके साथ साथ इवनिंग में आप 1 ग्लास कोई भी फ्लूइड्स इंक्लूड कीजिए, जैसे कि लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, या तो फिर मिल्क शेक्स है। तो इस तरीके से आप फ्लूइड इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं। जी। जब भी गर्मियाँ आती हैं फ्लूइड लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारा बॉडी का बैलेंस है वो हम बना के रख सके, और इसलिए कहते हैं कि पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। जब भी गर्मी आती है हमें लगता है कि हम कम खाना खाएं, मन नहीं करता कि हम ज़्यादा खाना खाएं, और ऐसे में बहुत सारे लोग फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। पर कौन सा फ्रूट कब खाना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम, इस सीज़न में जो फ्रूट इंटेक है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं खाना नहीं खाना है, चलो फ्रूट खा लेते हैं। तो फ्रूट्स भी हमें इस सीज़न में हाइड्रेटिंग फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, जिसमें से रस निकले, जिसके लिए हम सीजनल फ्रूट्स रिफ़र करते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, फिर शक्कर टेटी है जो हम बोलते हैं, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। तो ये सारे फ्रूट्स आपको हाइड्रेशन भी देंगे और लाइट फीलिंग भी देंगे। उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होगा, आपका वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, आपको विटामिन्स, मिनरल्स वो भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए, उसके जूसेस लेने चाहिए। सो आप इस सीज़न में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो।
जी, तो बहुत सारे फ्रूट्स खासकर सर्दियों में आते हैं ताकि हम अपने आप को फ्रूट्स खाकर भी तंदुरुस्त रख सके। सर्दियाँ खत्म होने जा रही है और जब गर्मी आ रही हैं, गर्मियाँ वैसे ही ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती है क्योंकि गर्मी में रहना अब किसी को पसंद नहीं, और ऐसे में अगर फूड हैबिट में छोटी-बड़ी चेंज हम लाते हैं तो फ़ायदा हो सकता है। मैम इंक्लूडेड एक लास्ट मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो क्या हो सकता है वो? वही हो सकता है कि अभी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है एनवायरनमेंट में, तो बॉडी के लिए भी वो चीज़ डिफ़िकल्ट है एडजस्ट करना। तो आपकी बॉडीज़ को रेस्ट दीजिए, जितना बने उतना प्रॉपर रेस्ट कीजिए। पानी का इंटेक आप इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा सा वाटर रिमाइंडर ऐप्स डाल सकते हैं आप, तो आपको रिमाइंडर रहे। दूसरे फ्लूइड्स इंक्लूड कीजिए, जैसे मैंने सजेस्ट किया जूसेस है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस। ऑल्सो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक रिच जैसे कर्ड है, दही, लस्सी, छाछ, वो सब इनकॉर्पोरेट कीजिए। लाइट एंड एरी क्लोथ्स पहनिए और ज़्यादा मसाले वाला तला हुआ खाना अभी अवॉइड करें। और एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। हम सर्दियों में तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि चलिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है तो हम खुद इतने गर्मी से परेशान हो जाते हैं कि एक्सरसाइज कहीं पीछे छूट जाती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, उसके बारे में तो मैं वही कहूँगी कि आपको एक्सटेंसिव एक्सरसाइज भले आप थोड़ी सी कम करो इस सीज़न में, लेकिन आपको कम्प्लीटली बंद नहीं करनी है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट लंच के बाद, अगर आप ऑफिस में काम करते हो या तो फिर अगर आप हाउस वाइफ हो, घर में हो, तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको चक्कर लगाने चाहिए डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। और स्पेशली इवनिंग में तो वॉकिंग करने जाना था, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। आपको फास्ट नहीं चल रहा है लेकिन ऐसे ही टहलने जा सकते हो, तो वो आपको लिए एक रिक्रिएशनल टाइम भी हो सकता है आपके फैमिली के साथ। और आपको अभी इवनिंग में, समर में ठंडक होती है, थोड़ी सी हवा चलती है, तो आपको मज़ा आएगा, रिलैक्स भी होगी और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ डे का तो टारगेट रखना ही चाहिए। यानी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि विंटर चला गया तो अब एक्सरसाइज भी चली गई और खाना जो खा रहे थे वो बंद कर दिया तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। खाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में हम ले ही लेते हैं और इसलिए एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत ज़रूरी हो ही जाती है। हम बात कर रहे थे प्रोफेसर केशवी रावल से, जो MS यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक यू सो जुड़ने के लिए। मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको तो जुड़ना ही है क्योंकि ये बातें हो ही तो आपके लिए रही है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हर घर में, हर परिवार तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।